Hello and welcome to Hope Prashant Yadav. This is ICANN series important current affairs in nutshell and today we are going to talk about modern slavery. देखिए एक रिपोर्ट आई है स्टैक ऑर्ट्स नाम की एक रिपोर्ट जो कि वॉक फ्री फाउंडेशन देता है। इस रिपोर्ट ने बताया है कि 1 in every 130 फीमेल्स ग्लोबली इज लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी। हर 130 महिला में एक महिला पूरे विश्व में मॉडर्न स्लेवरी में रह रही है। तो विमेन की कंडीशन पूरे विश्व में ही खराब है, इंडिया में तो खराब है ही है। मैंने आपको पिछली क्लास में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताई थी, क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट। उसमें मैंने बताया था कि 2018 के कंपैरिजन में 2019 में क्राइम अगेंस्ट विमेन में 7.3% का इंक्रीज हुआ है। तो इंडिया में तो विमेन की कंडीशन ठीक नहीं है, पर पूरे विश्व में भी नहीं है। स्टैक ऑर्ट्स नाम की ये रिपोर्ट बताती है कि 1 in every 130 women and girls globally is living in modern slavery। तो एक मैं बात आपको बताता हूं कि यूपीएससी में किसी भी एक रिपोर्ट को आइसोलेशन में मत पढ़िएगा, सभी रिपोर्ट्स को इंटरकनेक्टेड एंड कोरिलेटेड मैनर में पढ़िएगा ताकि आपकी थिंकिंग ब्रॉड हो सके और आंसर राइटिंग में आपकी ब्रॉड थिंकिंग दिख सके, उसमें नई चमक आ जाएगी आपकी आंसर राइटिंग में। तो आप अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो सारे फैक्ट्स दीजिए, एनसीआरबी की इस रिपोर्ट से दीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से दीजिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से दीजिए, स्टैक ऑर्ट्स की नाम इस रिपोर्ट से दीजिए और सभी रिपोर्ट्स का फैक्ट्स का हवाला देते हुए आप अपने कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रिहेंड कीजिए। तब आपके आंसर में एक नई चमक होगी और एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने केवल ऊपर ऊपर की ओर बातें नहीं लिखी हैं, उसको फैक्ट के साथ कॉम्प्रिहेंड भी किया है। इसीलिए हर एक रिपोर्ट को इंटरकनेक्टेड एंड कोरिलेटेड वे में पढ़िए, किसी भी एक रिपोर्ट को आइसोलेशन में मत पढ़िए। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। 130 हर 130 महिला में एक महिला पूरे विश्व में मॉडर्न स्लेवरी में रह रही है। तो मॉडर्न स्लेवरी है क्या, ये तो जान लेते हैं। देखिए, मॉडर्न स्लेवरी की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। इसको कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि इट रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन दैट पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज और लीव बिकॉज ऑफ थ्रेट, वायलेंस, कोर्जन, डिसेप्शन और अब्यूज ऑफ पावर। यानी किसी व्यक्ति से कोई काम जबरदस्ती करवाया जाए, वो करना नहीं चाहता, उसको धमकी देके हिंसात्मक तरीके से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उस व्यक्ति से वो काम जबरदस्ती करवाया जाए, उस व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन किया जाए, इस सिचुएशन को बोलेंगे मॉडर्न स्लेवरी। आप समझिए कि क्या मैंने बोला था आपको कि हर 130 महिला में एक महिला पूरे विश्व में मॉडर्न स्लेवरी में रह रही है, यानी उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और कई फॉर्म्स हो सकते हैं मॉडर्न स्लेवरी की: ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, डेट बॉन्डेज या बॉन्डेड लेबर, डिसेंट बेस्ड स्लेवरी। इसका मतलब ये होता है कि पापा स्लेव थे तो आगे आने वाली जनरेशन भी स्लेव है और उसके आगे आने वाली जनरेशन भी स्लेव होगी। डिसेंट बेस्ड स्लेवरी, स्लेवरी ऑफ चिल्ड्रन यानी चाइल्ड की ट्रैफिकिंग, चाइल्ड को जो हम सोल्जर्स बना देते हैं बच्चों को, वो सब इंक्लूड है स्लेवरी ऑफ चिल्ड्रन में। फोर्स एंड अर्ली मैरिज, ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। तो समझ आया मॉडर्न स्लेवरी क्या है। अब ये ग्लोबल स्टैक ऑर्ट्स नाम की जो रिपोर्ट है ये क्या बताती है, ग्लोबल फाइंडिंग्स क्या है ये समझते हैं। देखिए, रिपोर्ट देती हैं 3 लोग, वॉक फ्री, 2 यूएन की एजेंसी होती है साथ में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये तीनों मिलकर ये रिपोर्ट देती हैं। इस रिपोर्ट ने बताया है कि पूरे विश्व में जितने भी मॉडर्न स्लेवरी के विक्टिम्स हैं उसका 71% केवल विमेन एंड गर्ल्स हैं। तो जितने भी पूरे विश्व में मॉडर्न स्लेवरी के विक्टिम्स हैं उसका नियरली 3/4 जो है वो कौन है, विमेन एंड गर्ल्स, 71%। तो विमेन ने एंड गर्ल्स ने जाहिर सी बात है मेन को आउट नंबर कर दिया है, फीमेल ने मेल को आउट नंबर कर दिया है मॉडर्न स्लेवरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो पूरे विश्व में 71% जो मॉडर्न स्लेव्स हैं वो केवल और केवल विमेन एंड गर्ल्स हैं। तो पूरे विश्व में विमेन की कंडीशन ठीक नहीं है, फीमेल की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, हमने देखा था। अगर रीजन स्पेसिफिक देखें तो एशिया ने पैसिफिक की बात करें तो वहां पे 73% जो विक्टिम है वो विमेन है। अफ्रीका की बात करें तो वहां पर 71% विमेन विक्टिम्स हैं। यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की बात करें तो वहां पर 67% जो विक्टिम्स है वो विमेन है। और अमेरिका यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका की बात करें तो वहां पर 63% जो विक्टिम है वो विमेन एंड गर्ल्स यानी फीमेल्स हैं। हालत देख रहे हैं, रीजन स्पेसिफिक भी देखिए और वर्ल्ड वाइड भी देखिए, दोनों पर्सपेक्टिव में देखिए। दोनों पर्सपेक्टिव में आपको ये पता चलेगा कि विमेन एंड गर्ल्स की कंडीशन एकदम ठीक नहीं है। अगर आप फोर्स सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के विक्टिम्स जितने हैं उनको देखें तो उनका 99% विमेन हैं। तो जितने भी फोर्स सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के विक्टिम हैं उसमें 99% विमेन है, यानी 1% मेल के साथ केवल फोर्स सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, 99% वो वुमेन या गर्ल्स होती हैं। तो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन आप समझ ही सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन।
और अगर आप आगे बात करें, अगर आप फोर्स्ड मैरिज की बात करें तो 84% जितने भी विक्टिम्स हैं उसका 84% विमेन एंड गर्ल्स हैं। अगर आप फोर्स लेबर की बात करें तो वहां पर 58% विमेन हैं। तो फोर्स लेबर की बात कीजिए, फोर्स मैरिज की बात कीजिए, आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात कीजिए, किसी की भी बात कीजिए, विमेन एंड गर्ल्स का परसेंटेज ज्यादा ही ज्यादा है। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करें तो आप कलर कोडिंग से समझिएगा कहां पर हाई मॉडर्न स्लेवरी है और कहां पर कम है। तो आप बात करेंगे तो यहां पर अफ्रीका और एशिया में मॉडर्न स्लेवरी का लेवल बहुत ज्यादा है। देखिए 99% ऑफ ऑल विक्टिम्स ऑफ फोर्स सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो वुमेन एंड गर्ल्स हैं। 84% ऑफ फोर्स मैरिज विक्टिम्स जो हैं वुमेन एंड गर्ल्स हैं। 58% ऑफ ऑल फोर्स लेबर विक्टिम्स जो हैं वो भी वुमेन एंड गर्ल्स हैं। केवल इस केस में स्टेट इंपोज फोर्स लेबर विक्टिम्स जो है उसका 41% विमेन है। स्टेट इंपोज लेबर फोर्स लेबर विक्टिम्स का मतलब यह है कि आपने स्टेट ने किसी को मिलिट्री पर्पस के लिए रिक्रूट किया, उसको नॉन मिलिट्री वर्क करवा रहे हैं, दैट इज स्टेट इंपोज्ड फोर्स लेबर विक्टिम्स। अगर प्रिजनर्स में जो प्रिजन में जो लोग रहते हैं प्रिजनर्स, उनकी विल के अगेंस्ट उनसे कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है, स्टेट ही करवा सकता है, उसको बोलेंगे स्टेट इंपोज्ड फोर्स लेबर विक्टिम्स। उसके केस में केवल 41% विमेन एंड गर्ल्स हैं, इसमें ही 50% से रेशियो कम है। अदरवाइज हर जगह विमेन एंड गर्ल्स की कंडीशन एकदम ठीक नहीं है। स्टैक ऑड्स के नाम की ये रिपोर्ट हमको बताती है। आपको ये एनालिसिस समझ में आई, अच्छा लगा या नहीं लगा? तो विमेन अच्छा तो नहीं लगा होगा, विमेन की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग लिखना है विमेन के ऊपर या गर्ल्स के ऊपर तो मैं 2 कोटेशन लेके आया हूं इस रिपोर्ट से। तो इस रिपोर्ट को मैंने पूरा देखा है और ये 2 बेहतरीन कोटेशन मिली है मुझको, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लेट्स एम्पावर द वुमेन, लेट्स पुट हर राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स इंश्राइन देम इन लॉ एंड देन शी विल स्टार्ट टू फील सेफ। तो आप इसी कोटेशन से अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज देख लीजिए, विमेन्स राइट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ओवरऑल ह्यूमन राइट एजेंडा ट्रेंड ऑन इक्वल डिग्निटी एंड एबिलिटी टू लिव इन फ्रीडम ऑल पीपल शुड एंजॉय। तो आप 2 कोटेशन का यूज कर सकते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। सभी रिपोर्ट्स को इंटरकनेक्टेड एंड कोरिलेटेड वे में जरूर पढ़िएगा। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हो सकते हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज आपको ये स्टैक ऑड्स के नाम की रिपोर्ट कैसी लगी जो कि वॉक फ्री फाउंडेशन देता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।